नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे करामाती दाना की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत पहले की बात है, एक भिखारी सड़क के किनारे रहा करता था। उसका ना तो कोई रहने का ठिकाना था और ना ही कमाई का कोई निश्चित जरिया। वह कंधे पर एक झोला लटकाए सुबह से शाम तक भीख मांगा करता था। कहीं से उसे रोटी मिल जाती तो दूसरी जगह से सब्जी मांग कर पेट भर लेता था। लोग उसे बैगी कहकर पुकारते थे। एक दिन बैगी को सुबह से शाम तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसका भूख के मारे बुरा हाल था। वह परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी एक बूढ़ी स्त्री ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। स्त्री ने बैगी को एक गेहूं का दाना देते हुए कहा, यह गेहूं का दाना करामाती है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। जब तक यह दाना तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। बैगी दाने को उलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने सिर उठाकर स्त्री से कुछ पूछना चाहा, परंतु जब तक स्त्री गायब हो चुकी थी। बैगी दाने को अपने थैले में डालकर भोजन की तलाश में पास के एक होटल की तरफ से गुजर रहा था। तभी एक व्यक्ति ने उसे रोक कर कहा, तुम यहाँ आकर पेट भर कर भोजन खा सकते हो। यहाँ आज हमारे सेठ जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बैगी मन ही मन बहुत खुश हुआ और होटल से पेट भर खाना खाकर बाहर निकला। वह सोचने लगा कि यह गेहूं के दाने की करामात है या केवल एक संयोग कि उसे मुफ्त में पेट भर भोजन मिल गया। अगले दिन वह घूमते घूमते थक गया तो भोजन के लिए एक घर पर पहुंच गया। वहां उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक सभ्य व पढ़ी लिखी स्त्री ने उसे आदरपूर्वक भीतर बुलाया और कहा, आप यहाँ रात्र को विश्राम कर सकते हैं, पहले आप भोजन कर लीजिए। बैगी को अब यकीन हो गया कि गेहूं का दाना वाकई करामाती है। उसने पेट भर भोजन किया और फिर सोने जाने लगा। तभी उसे शिष्टाचार की बात याद आई तो उसने अपने थैले से अपना चाकू व प्लेट निकालकर मेजबान स्त्री को दे दी। फिर उसने गेहूं का दाना स्त्री को देते हुए कहा, मैडम, यह दाना मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रख लीजिए। सुबह को जाते वक्त यह दाना मैं आपसे वापस ले लूँगा। मेजबान स्त्री ने गेहूं का दाना संभाल कर मेज पर रखी प्लेट में रख दिया और सोने चली गई। प्रतिदिन की भांति स्त्री सुबह को जल्दी उठकर अपनी मुर्गियों को बाड़े में दाना खिलाने चली गई। फिर अपनी रसोई में काम करने चली गई। तभी एक मुर्गी खुले दरवाजे से कमरे के भीतर आकर जमीन से बचा खुचा खाना उठाकर खाने लगी। इसी बीच बैगी की आंख खुली। उसने देखा कि एक मुर्गी कमरे में घूम रही है। बैगी मुर्गी के पीछे दौड़ा। मुर्गी बचने के लिए मेज पर चढ़कर बैठ गई। उसने प्लेट में गेहूं का दाना देखा तो झट से खा लिया। जब तक बैगी मुर्गी को पकड़ता, मुर्गी दाना खा चुकी थी। बैगी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। घर के सभी लोग जाग गए। घर का मालिक बहुत ही ईमानदार व शरीफ इंसान था। वह पूछने लगा, आप हमारे मेहमान हैं, क्या बात हो गई जिससे आप इतने नाराज हैं? बैगी बोला, मैंने मैडम को कह दिया था कि मेरा गेहूं का दाना संभाल कर रख लीजिएगा, पर उन्होंने मेज पर रख दिया, उसे आपकी मुर्गी खा गई। मुझे वही गेहूं का दाना चाहिए। मेजबान लोग यह तो जानते नहीं थे कि उस दाने में क्या खासियत थी। वे खुशामद करने लगे कि आप जितने गेहूं चाहें ले जा सकते हैं। वह स्त्री एक कटोरी भर गेहूं ले आई, परंतु बैगी रोने लगा कि उसे वही दाना चाहिए। मेजबान ने कहा,
वह दाना तो मुर्गी के पेट में जा चुका है, आप चाहें तो उस मुर्गी को ले जा सकते हैं। बैगी को बात जच गई। उसने वही मुर्गी लेकर अपने थैले में डाल ली और वहाँ से चल दिया। सारा दिन इधर उधर घूमने के बाद वह शाम को एक घर के सामने पहुँचा। वहाँ भी उसको आदरपूर्वक भीतर बुलाया गया और स्वादिष्ट पकवान खिलाए गए। बैगी ने मकान की मालकिन को मुर्गी और थैला संभाल कर रखने को दे दिया और सो गया। सुबह उठकर बैगी ने मालकिन से अपनी मुर्गी मांगी। मालकिन मुर्गी लेने गई तो देखा कि बैगी की मुर्गी के पंख बिखरे पड़े हैं। मालकिन के नौकर ने बताया कि नई मुर्गी देखकर मालकिन की मुर्गियों ने बाड़े में उस पर आक्रमण कर दिया और अपनी चोंच मार मार कर लहूलुहान कर दिया था। इससे बैगी की मुर्गी जान बचाने के लिए बाहर भागी थी। बरामदे में ही मालकिन का कुत्ता बैठा था, जो मुर्गी को मार कर खा गया। बैगी रोने चिल्लाने लगा कि उसे अपनी वही मुर्गी चाहिए। मालकिन की समझ में नहीं आ रहा था कि बैगी को कैसे शांत कराएं। उसने विनती करते हुए कहा कि आप उसके बदले में कोई सी मुर्गी ले सकते हैं, परंतु बैगी नहीं माना। तब मालकिन ने हार कर अपना पालतू कुत्ता बैगी को दे दिया। बैगी ने उस कुत्ते को अपने थैले में डाल लिया और आगे चल दिया। आगे जाकर वह एक शानदार बंगले के आगे रुका। बंगले में राजकुमारी अपने परिवार के साथ रहती थी। बंगले की मालकिन ने बैगी को भीतर बुलाया, नहला धुला कर कपड़े दिए, फिर पेट भर भोजन करने को कहा। बगल में रहने वाली राजकुमारी को देखकर बैगी के दिल में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि एक गेहूं के दाने की करामात के कारण उसे मुर्गी और फिर मालकिन का प्यारा कुत्ता मिल गया। यदि किसी तरह यह कुत्ता मर जाए तो बदले में मैं राजकुमारी को मांग लूं और उससे विवाह कर लूं, फिर मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। बैगी ने जानबूझकर कुत्ते को राजकुमारी के पीछे लगा दिया। जब राजकुमारी अपने सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, तभी कुत्ता जोर से राजकुमारी पर झपट पड़ा। राजकुमारी ने अपने बचाव में एक बड़ा पत्थर कुत्ते को मार दिया। कुत्ते को चोट लगी, पर कुत्ता फिर उठकर राजकुमारी के पीछे भागा। इस बार राजकुमारी ने क्रोध में आकर कुत्ते पर डंडे से वार कर दिया। कुत्ता वहीं पर मर कर ढेर हो गया। बैगी जब बंगले से बाहर जाने लगा तो उसने बंगले की मालकिन से अपना कुत्ता मांगा, परंतु मालकिन ने सकुचाते हुए कुत्ते के मरने का सारा किस्सा बयां कर दिया। बैगी जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा कि उसे अपना वही कुत्ता चाहिए। बंगले की मालकिन ने बहुत समझाया कि वह दूसरा कुत्ता ले लो, परंतु वह नहीं माना। तब बंगले की मालकिन ने असमर्थता प्रकट कर दी। बैगी बोला, जिसने मेरे कुत्ते को मारा है, मुझे वही दे दीजिए, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। मालकिन को बैगी की बात सुनकर बहुत क्रोध आया कि एक आदमी कुत्ते के बदले उनकी बेटी को मांग रहा था। मालकिन ने कहा, तुम्हें मैं 1000 मोहरें देती हूँ। यदि तुम में कोई हुनर है या किसी कला में निपुण हो तो इन्हें 1 महीने में अपनी कमाई से 2 गुना कर लाओ। अगर तुम यह कर सकते हो तो अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे दूंगी। बैगी को धन का लालच आ गया और मोहरें लेने को तैयार हो गया। उसने मोहरें लेकर अपने थैले में डाल लीं और चल दिया। रास्ते में बैगी ऊंचे ऊंचे सपने देखने लगा, परंतु यह नहीं समझ पा रहा था कि वह किस तरह का व्यापार करके इन मोहरों को 2 गुना करे। बैगी को भीख मांगने के सिवा और कुछ काम नहीं आता था। भीख मांगकर 1 महीने में तो क्या, 1 वर्ष में भी इतनी मोहरें कमाना संभव नहीं होगा। तभी बैगी ने सोचा कि वह पहले कुछ मोहरें खर्च करके आराम से जीवन बिताएगा, फिर बाद में कमाई के बारे में सोचेगा।
रास्ते में एक जगह रुककर बैगी ने मोहर निकालने के लिए थैले में हाथ डाला तो उसे यूं ही लगा कि हाथ में कुछ चुभ गया हो। उसने तुरंत हाथ बाहर निकाल लिया। उसने थैला खोल कर देखना चाहा तो सैकड़ों कीड़े मकोड़े उड़कर उसे काटने लगे। बैगी ने थैला उठाकर दूर नदी में फेंक दिया। बैगी खाली हाथ रह गया। अब उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसे लालच का फल मिल गया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।